दिल्ली के रोहिणी में कल हुए ब्लास्ट मामले में आज लगातार दूसरे दिन भी जांच जारी है। आज भी सीआरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की है। सफेद पाउडर मौके से जो पाया गया है उसकी भी जांच की जा रही है। रहस्यमय इसे जांच एजेंसियां बता रही हैं क्योंकि अभी तक कुछ भी ठोस निकलकर सामने नहीं आ रहा है। सफेद पाउडर ब्लास्ट के तरीके की वजह से ये रहस्य और गहराता जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ये बॉम्ब बनाया गया, धमाके में इस्तेमाल कौन सा विस्फोटक था, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इतना भीषण भयंकर ये धमाका था कि आसपास के कई दुकानें और इलाके की ग्लास चटक गए। तो जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, अब ब्लास्ट की आहट से दिल्ली थर्रा गई। एक धमाका जिससे दिल्ली में हड़कंप मच गया। वो धमाका जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। ऐसा ब्लास्ट जिसकी गुत्थी अब तक अनसुलझी है। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास कल जो धमाका हुआ वो अब तक मिस्ट्री है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी भी एजेंसी के पास नहीं है। आखिर ये धमाका कैसे हुआ, किसने ब्लास्ट कराए, कैसे ब्लास्ट कराए गए, धमाके का असल मकसद क्या था, कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, इस साजिश के पीछे आखिर कौन है। ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ देश की तमाम टॉप सुरक्षा एजेंसियां और तेज तर्रार अधिकारी 2 दिनों से सुराग की तलाश कर रहे हैं। जिस जगह कल ब्लास्ट हुआ वहां पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी में सुराग खोज रहे हैं। ब्लास्ट की साजिश की कड़ियों को जोड़ कर सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। कि इतना शक्तिशाली ये ब्लास्ट था कि ये देखेंगे अगर यहाँ पर तो इसमें बकायदा होल हो गया था ये ब्लास्ट के बाद से। और एफआईआर में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये जो पूरा आप होल देख पा रहे हैं, काफी मजबूत ये वॉल है और इसमें पूरी तरह से होल हो गया था। सीआरपीएफ की टीम यहीं पर आई। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ से कल ही एनआईए की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो यहाँ पर आके काफी एविडेंस कलेक्ट करके ले गई थी। रविवार की सुबह सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री के पास ये धमाका हुआ। चश्मदीद बताते हैं कि ब्लास्ट की गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। कार के शीशे टूट गए। धमाके वाली जगह से सड़क के दूसरी ओर महज 30 फीट की दूरी पर मौजूद दुकानों के साइन बोर्ड तक चकनाचूर हो गए। खबर मिली तो सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गईं। सेंसिटिव जोन में ऐसे धमाके से हड़कंप मचा तो तुरंत एनएसजी, एनआईए, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आईबी, दिल्ली पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। ब्लास्ट वाली जगह पर जाकर सुराग जुटाए। मौके पर मौजूद सफेद पाउडर को भी इकट्ठा किया और जांच के लिए भेजा। आसपास की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब तक इस ब्लास्ट का कोई अहम सुराग सामने नहीं आया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आज लगातार दूसरे दिन ब्लास्ट वाली जगह की जांच हुई है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अरविंद ओझा। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं उसी साइट पर मौजूद हूं जहां पर धमाका हुआ और यहां पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, ये 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है इंची टेप लेकर जो मापा जा रहा है। कैमरामैन इमामुल को कहूंगा कि जरा करीब आकर ये दिखाएं कि किस तरीके से जो इंची टेप है ये लेकर जो ब्लास्ट साइट है जहां पर ये विस्फोट हुआ था, काफी शक्तिशाली
शक्तिशाली ये विस्फोट था, इंची टेप से बकायदा उसको नापा जा रहा है। कल की अगर बात करें तो कल जब धमाके के बाद टेलीग्राम चैनल पर एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर बकायदा सीसीटीवी को डाला गया और धमाके की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि धमाके को क्लेम किया गया है, इस वजह से बकायदा दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को लिखकर डिटेल मांगी है। ये तमाम चीजें हुई हैं। उसके अलावा एफआईआर में भी खुलासा हुआ है कि सफेद पाउडर बड़ी मात्रा में जब धमाका हुआ उसके बाद सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। साथ ही साथ अब जो धमाका हुआ उससे जो ये वॉल है, जब सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे रिप्ता, ये जो वॉल है इसमें होल हो गया। इतना शक्तिशाली ये धमाका था, जिस वजह से अब यहाँ पर एक सीआरपीएफ की टीम आई हुई है और पूरा इंची टेप लेकर यहाँ पर मापा जा रहा है कि जो सड़क है उससे जो ये वॉल है वो कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह से धमाका हुआ था। कल हालांकि एनएसजी की टीम आई थी, यहाँ पर एनआईए की टीम आई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, एफएसएल की टीम आई थी और पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की गई थी, मैं आपको बता दूं। और जो व्हाइट पाउडर क्या है उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं सामने आई है। तो कल हुआ धमाका जोरदार था। सीआरपीएफ स्कूल के पास तैनात गार्ड ने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में बताया कि वहां कल क्या कुछ हुआ था। हमारे साथ बम धमाकों के आई विटनेस प्रमोद हैं, प्रमोद गार्ड हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, जब धमाका हुआ तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था और क्या कर रहे थे? धमाका हुआ था, हम ब्रश करने जा रहे थे, एकदम धाड़ दी से बहुत तगड़ी आवाज आई। हाँ, और हमारे तो कान में सनसनाहट पड़ गई, अभी तक सुनाई कम पड़, अभी आप बोल रहे तो कम सुन रहे हैं धमाके की वजह से। हाँ। अच्छा, सीसीटीवी भी आया, उसमें देख रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो मतलब वो काफी तेजी से सब कुछ हिल गया। सब कुछ हिल गया, बिल्डिंग अंदर तक की कोठी हिल गई। पुलिस ने आपसे बातचीत करी? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा, 2-1 ने बता दिया मैंने। तो ये प्रमोद थे जो धमाके के चश्मदीद हैं, सामने की तरफ ये ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जब धमाका हुआ तो काफी जोरदार आवाज हुई थी और जो यहाँ शॉप्स हैं वो जो कांच है वो भरभरा कर नीचे गिर गया। कैमरामैन इमामुल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में धमाके के बाद तमाम अनसुलझे सवाल जांच एजेंसी के सामने हैं। कल से जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और साथ ही सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम से जानकारी मांगी है। ये जानकारी एक टेलीग्राम चैनल को लेकर है जिसने धमाके की तस्वीरें अपलोड करते हुए खालिस्तानी नारे पोस्ट किए। ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, ना कोई बॉल बेयरिंग बरामद हुआ, ना ही अब तक कोई अहम सुराग। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे? रविवार की सुबह धमाका हुआ और शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गया। जस्टिस लीग इंडिया नाम से टेलीग्राम चैनल के पोस्ट में दिल्ली धमाके का जिक्र किया गया। उस पोस्ट में ये वीडियो भी पोस्ट किया गया था। इसके वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इस वायरल पोस्ट के मद्देनजर टेलीग्राम ऐप से जानकारी मांगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस धमाके का मकसद क्या था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि धमाका उस जगह हुआ जहां भीड़ नहीं रहती। ये स्कूल का बाउंड्री वॉल है। दीवार से सटे विस्फोटक रखा गया था, जबकि महज 30 फीट की दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ कई दुकानें हैं, वहां भीड़ भी रहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये धमाका सिर्फ चेतावनी भर था? सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये भी अब तक अबूझ पहेली बनी हुई है। रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर से भी कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका काफी जोरदार था। मौके से काफी मात्रा में सफेद पाउडर भी मिला है। शायद इसी पाउडर की वजह से धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार निकला था। दिल्ली पुलिस ने पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से पूछताछ कर पूरी जानकारी जुटाई है। उसने बताया है कि जिस वक्त धमाका हुआ वो सो रहा था। ब्लास्ट की आवाज सुनकर तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया। तमाम जांच पड़ताल के बीच कल ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांग ली। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली।
आज तक।